पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक विरासत संभाल पा रहा था, लेकिन जिस संगठन में रहा उसका सहयोग नहीं मिल पाया है। मैंने बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के आग्रह को स्वीकार नहीं किया है। कल भोपाल में कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। वे शनिवार को भोपाल में कमलनाथ के निवास पर सादे कार्यक्रम में अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उन्होंने देवास में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिताजी ने सुचिता जी की राजनीति की, लेकिन अब कथनी और करनी में अंतर है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। मीडिया से बात करते हुए वे भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक गए। मेरे साथी डर के मारे मुझे नमस्कार भी नहीं करते। दीपक जोशी शनिवार सुबह 8:30 बजे देवास से रवाना होंगे। 10 बजे तक भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले 74 बंगले B30 जाएंगे। वहां से अपने पिता व पूर्व सीएम कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर 11 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगला पहुंचेंगे और कांग्रेस का हाथ थामेंगे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस दफ्तर के लिए रवाना होंगे, जहां पूर्व सीएम कैलाश जोशी की तस्वीर लगाएंगे। कि अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और इस पहुंचाने का माध्यम मुझे कांग्रेस मिली है। क्या भी अगर आप कांग्रेस जा रहे हो तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी? मैंने चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं सौदेबाज नहीं हूँ। मैं विरासत में उस व्यक्ति का पुत्र हूँ जिसने हमेशा अपनी पार्टी के निर्णयों का सम्मान किया है। मेरे पिताजी के सामने 2-2, 3-3 घटना आई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी सम्मान को रखने के लिए लीग से अलग हटके कोई काम नहीं किया। मैं भी आज वही काम करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि ना मुझे पद चाहिए ना प्रतिष्ठा चाहिए। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी जो व्यवस्था आज मध्य प्रदेश में चल रही है उसको हम ध्वस्त करते हैं। भैया अभी पार्टी के कोई भारतीय जनता पार्टी कोई आपका बड़े नेता आपसे मिलने आए? नहीं, सभी नेता मिल लिए, लेकिन मेरे किसी से मिलने से आप उचित नहीं है, क्योंकि इतने दिन से जिम्मेदार लोग अगर जो कक्षा कॉलेज का प्रिंसिपल है वो अपने कॉलेज को ठीक से नहीं रख सके, जो कक्षा का मास्टर है वो अपनी कक्षा के मास्टर को ठीक नहीं रख सके, जो टीम का कप्तान है वो अपनी टीम को ठीक नहीं रख सके, तो वो उस तक पहुँचने की जरूरत क्या हुई? जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उसको पूरा करना था, नहीं करना था उससे हट जाना चाहिए। क्या ठेस लगी जो आप एकदम जा रहे हैं? मेरे पिताजी का सम्मान, क्योंकि पिताजी के जो कुछ काम थे जिसको 2.5 साल से जिम्मेदारों तक लगातार बात पहुँचाने के बाद, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, शायद जिम्मेदारों की या तो कम सुनाई देने लगा या जानबूझकर उन्होंने उस काम को टालने का प्रयत्न किया। उसके कारण से ये दिशा आई है, उसके कारण से मिला। भैया आपने कई बार शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर, क्या हुआ था उनका? कहीं वो मुद्दा तो नहीं है? कहीं बड़ा घोटाला हुआ है 17.5 करोड़ का, जिम्मेदारों को बताया गया, लिख लेते हैं नाम और पलट देते हैं। और उस बंदरबाट में मैं तो मानता हूँ जिम्मेदारों की भी कहीं न कहीं भूमिका रही है, और उस जिम्मेदारों की भूमिका होने के कारण उसको गाय बगाए दबा दिया जाता था। आज भी वो मेरे को लगता है दबा जैसे ही है, लेकिन होने वाले समय में हो सकता है मैं कोर्ट में जाऊँ और कोर्ट से इसका फैसला कराऊँ, क्योंकि आज भी भारतीय लोकतंत्र में हमारा न्यायतंत्र बहुत मजबूत है और मुझे पूरी आशा है कि इस लड़ाई को मैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ न्यायतंत्र से भी लड़ूँ। कितने बजे निकलेंगे कल आप यहाँ से? कल 8:30 बजे के आसपास। भैया एक अहम सवाल था, आखिरी सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या किसी नेता से बात हुई थी और आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी इच्छा कहाँ से कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान और मैंने लगभग समकालीन राजनीति में काम किया। उनके दावपेच को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और उस दावपेचों के आधार पर मैं उनको चुनाव में परास्त करूँगा। कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, ये मुझे पूरा भरोसा है।